हेलो गाइस, वेलकम टू सोमेल। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा मूवी डाउनलोडिंग, ठीक है। मतलब आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूवी डाउनलोडिंग न्यूज़ के बारे में। वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री में मूवी क्रिएट किया जाता है और सारे लोग देखते भी हैं, और इसीलिए इस कीवर्ड में बहुत सारे सर्चेस किए जाते हैं और अनलिमिटेड ट्रैफिक है इस कीवर्ड में। और वैसे ही बहुत लो कंपटीशन भी है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मतलब भाई इस पे काम करना बिल्कुल सही नहीं है, एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब खुद को आता नहीं और मना किए कि यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग इस नीच पे काम करके अच्छा खासा कमाते हैं। और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। बहुत ही एक बड़े ब्लॉगर हैं जिनका ब्लॉग भी ये काम करता है, मतलब बहुत बड़ा वेबसाइट है, और फिर भी वो डालते हैं मूवी डाउनलोडिंग कंटेंट। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे एक ब्लॉग नहीं, लाखों ब्लॉग ऐसे हैं जो कि मूवी के बारे में लिख के आसानी से बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस नीच पे काम करना चाहते हो, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आप भी यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और वो पॉइंट क्या है इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा वेबसाइट को दिखाऊंगा, ताकि आपको तसल्ली मिले कि हाँ भाई, अगर इतना बड़ा ब्लॉगर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। जी दोस्तों, अभी चलिए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या यहाँ पे पॉइंट है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे वेबसाइट जो कि मूवी के ऊपर काम करके अच्छा खासा ट्रैफिक लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको ब्लॉगिंग सीखना है तो डेफिनेटली अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑल पे दबाएं, ताकि जब भी मैं ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, रिसेंटली मैंने गिवअवे लॉन्च किया था सेमरस अकाउंट का। यहाँ पे 10 सेमरस अकाउंट का गिवअवे है, तो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डेफिनेटली वीडियो देखिएगा और पार्टिसिपेट करिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करा दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो को देख के पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी चलिए बात करते हैं कौन सा है वो वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में .net, आप सबको पता होगा ये बहुत ही बड़ा वेबसाइट है। तो यहाँ पे सिमिलर वेब का डाटा एक बार देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो आप अभी देखेंगे मतलब सिमिलर वेब कितना डेटा दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है इसका डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी आप देख सकते हो इसका अभी ट्रैफिक दिखा रहा है 7 लाख, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे दिखा तो रहा है 7 लाख, लेकिन इससे ज्यादा मतलब कई ज्यादा ट्रैफिक है। तो उसके साथ देख सकते हो अभी एडसेंस यहाँ पे है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो अभी एडसेंस यहाँ पे है। और इस वेबसाइट का डेटा हम लोग कहाँ चेक करेंगे, RF में एंड सेमरस पे, ठीक है, ताकि हमें एग्जैक्ट डेटा पता चले। तो यहाँ पे RF में मैंने डाल दिया और अभी सेमरस के अंदर भी डाल दूंगा और देखते हैं उसके बाद एक्चुअली डेटा क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे URL रेटिंग 46 है और डोमेन 56 है, और आप लोग रैंक भी देख सकते हो 3,71,000 का। और अभी यहाँ पे देखिए बैकलिंक कितना है, रेफरेंस डोमेन कितना है, ऑर्गेनिक कीवर्ड देख सकते हो और ऑर्गेनिक ट्रैफिक देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो अभी 6 लाख का ट्रैफिक RF दिखा रहा है, लेकिन इससे कई ज्यादा है, क्योंकि RF हमेशा मतलब कम ट्रैफिक दिखाता है, ज्यादा नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे देखेंगे सेमरस पे क्या डेटा दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेमरस पे मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पे 1.3 मिलियन का ट्रैफिक है, और यहाँ पे हाल ही में इनका ट्रैफिक थोड़ा डाउन हुआ है, आप देख सकते हो, लेकिन अभी 1.3 मिलियन का ट्रैफिक दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक कहाँ से, मैक्सिमम ट्रैफिक इंडिया से है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1.2 मिलियन ट्रैफिक इंडिया से। तो यहाँ पे कीवर्ड पे क्लिक करते हैं, इंडिया का कीवर्ड पे। तो अभी उसके बाद आप देखेंगे तो कितना, मतलब यहाँ पे भी देख लेते हैं कौन सा कीवर्ड है। और आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा जितने भी सारे कीवर्ड है सबके सब मूवी रिलेटेड कीवर्ड है, और इन्हीं से इनको बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने ओपन किया है सेमरस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कीवर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन 7 पे बॉली फॉर यू, ठीक, समझ पा रहे हो। इसका वॉल्यूम देखिए भाई, मतलब इतना ज्यादा वॉल्यूम है, और इनका रैंक देख सकते हो कितने में है। यहाँ पे बॉली फॉर यू 7 नंबर पोजीशन, समझ पा रहे हो कितना ट्रैफिक। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे फिल्मी वाप, डाउनलोड हॉब, फिल्मी जिला हिंदी में, और 7 स्टार HD, तो 9X मूवीज। यहाँ पे जितने भी सारे कीवर्ड आप देख रहे हो ना, सबके सब मैक्सिमम जो ट्रैफिक इनका है सबके सब आ रहा है मूवी रिलेटेड। तमिल रिकॉर्ड्स, तो आप देख लीजिए यार, जितने भी सारे कीवर्ड है मूवी रिलेटेड कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं RF के अंदर। तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे देखिए 9X मूवी, फिल्मी वाप, कैट मूवी HD, वर्ल्ड फॉर फ्री फॉर यू। तो जितने भी सारे मूवी रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे कम दिखा रहा है, क्योंकि इनका वॉल्यूम एक्चुअली RF में कम दिखाता है, लेकिन बहुत ज्यादा इनका वॉल्यूम है। जैसे कि आप देख रहे हो सेमरस आसपास डेटा आपको दिखाता है, इसलिए यहाँ पे देखिए ओरिजिनल डेटा आपको यहाँ दिख रहा है। तो देखिए जितने भी सारे, मतलब जितने भी सारे के सारे मतलब मूवी रिलेटेड कीवर्ड है सबके ऊपर ये रैंक करते हैं और बहुत अच्छा ट्रैफिक लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे इसके साथ साथ ये मतलब फुल फॉर्म के ऊपर भी ये काम करते हैं, और इनका जो मेन टारगेटेड मतलब नीचे
मैक्सिमम ट्रैफिक आता है वो मूवी रिलेटेड पे आता है, उसके बाद फुल फॉर्म के ऊपर आता है, और उसके बाद जितने सारे हिंदी टॉपिक है, हिंदी कीवर्ड है, सबके ऊपर इनका ट्रैफिक आता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे मतलब इनके पास 1 मिलियन से कई ज़्यादा ट्रैफिक है, इसीलिए इनको तबूला का भी अप्रूवल मिला हुआ है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे चलिए एक पोस्ट ओपन करते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इनका तबूला से भी इनको अप्रूवल मिला है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इनके पास है, महीने में बहुत ज़्यादा इनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। अभी बात करते हैं कितने सारे मूवी कीवर्ड पर रैंक करते हैं। यहाँ पे मैं कीवर्ड एंटर करूंगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गीता गोविंदम मूवी डाउनलोड, ये जो 18,000 का कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड के ऊपर भी आप देखोगे हिंदी में .net होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए हिंदी में .net जैसे वेबसाइट काम कर रहे हैं, इनके पास ट्रैफिक आ रहा है, तो आप भी ले सकते हो। और कैसे लोगे आगे चल के मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो चलिए आगे चलते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, जब भी आप इस तरह का वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो मेक श्योर आप जो डोमेन ले रहे हो, डोमेन, ठीक है, डोमेन नेम, तो उसके अंदर मूवी वगैरह या फिर कुछ भी एंटरटेनमेंट के बारे में मत इंक्लूड करो, कुछ भी अलग सा रखो हिंदी में, या फिर कुछ भी रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आपका मूवी के रिगार्डिंग कुछ मेंटेन नहीं होना चाहिए, तो मेक श्योर आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में मदद करेगा। दोस्तों अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा इस नीच के बारे में जो कि आपको मदद करेगा एंटरटेनमेंट यानी कि मूवी डाउनलोडिंग नीच के ऊपर काम करके आसानी से पैसा कमाने के लिए। समझ पा रहे हो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो आप लोग इस नीच पे काम करो और सक्सेसफुली आप यहाँ पे पैसा कमा पाओ, आपका एडसेंस अकाउंट को सेव रखे, तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट का ध्यान देना पड़ेगा। और पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो पहला पॉइंट है वो होता है आपको अपना वेबसाइट को सिंगल नीच पे काम नहीं करना है, मल्टी नीच पे काम करना है। मल्टी नीच यानी कि एक ही मतलब वेबसाइट पे आप एजुकेशन के बारे में लिख सकते हो, हाउ टू टाइप का कंटेंट लिख सकते हो, मूवी के बारे में लिख सकते हो। लेकिन पहले आपको मूवी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंटेंट नहीं डालना है, तो आप एजुकेशनल नीच पे डाल सकते हो, जैसे कि मान के चलिए फुल फॉर्म के बारे में डाल दिया, हाउ टू ये कैसे करे वो कैसे करे, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंटेंट आपको पहले डाल देना है। उसके बाद आप मूवी सेक्शन पे जा सकते हो, क्योंकि पहले आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए। एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद कुछ दिन वैसे ही एजुकेशन रिलेटेड, हाउ टू टाइप का कंटेंट रिलेटेड कुछ पोस्ट लिखते जाओ, उसके बाद आप टॉपिक चेंज करोगे, मूवी के बारे में कुछ कुछ डालोगे, ठीक है। ये गया पॉइंट नंबर 1। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 पे आता है, इस पे कंटेंट कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको सही सीखना है, आप जो मैंने आपको जो वेबसाइट देखा है हिंदी में .net, और वहां पे आपको आइडिया मिल जाएगा आप कैसे कंटेंट लिखेंगे, किस तरह का कंटेंट लिखेंगे। लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं दोस्तों, जब भी आप किसी भी मूवी के बारे में लिख रहे हो, डाउनलोड के बारे में लिख रहे हो, तो वहां पे आपको डाउनलोड लिंक नहीं देना है। डाउनलोड लिंक बिल्कुल मत दीजिएगा, और मूवी का मैक्सिमम इमेज वीडियो बिल्कुल अपने कंटेंट के अंदर मत डालिएगा। सिर्फ अपने टाइटल रखा बस काफी, कीवर्ड रखा ये काफी है। छोटे छोटे इमेज डाल सकते हो, मतलब कोई से थोड़ा बहुत एडिट करके डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके साथ डाउनलोड का मतलब जो डाउनलोड या फिर किसी लाइव देखने के लिए बिल्कुल लिंक मत दीजिएगा, वहां पे लिख के बताइएगा कि हाँ आप लोग जाके गूगल पे सर्च करिए, आपको ये चीज मिल सकता है, लेकिन खुद से मत दीजिएगा लिंक वगैरह। अगर दे रहे हैं तो कोई वैलिड जगह यूट्यूब को दे दीजिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं। और दोस्तों पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई बंदा आके मतलब इस नीच पे काम करता है, वो सोचता है भाई अगला जो मूवी आने वाला है बहुत हिट मूवी आ रहा है, तो इस पे कंटेंट लिख देते हैं तो हमारा वेबसाइट अच्छा चलेगा। अच्छा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा भाई, आपका एडसेंस अकाउंट भी जाएगा। क्या करते हैं लोग, बड़े बड़े मूवी के रिगार्डिंग लिख देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, राधे जो मूवी आया था उसके बारे में भी लोग लिखे थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसे मतलब पॉपुलर मूवी के ऊपर लिखोगे तो आपको सीधे सीधे स्ट्राइक आएगा और आपका एडसेंस अकाउंट भी जाएगा, बहुत नुकसान आपको हो जाएगा, आपका वेबसाइट पूरा का पूरा डाउन होगा, ठीक है। लेकिन आपको कभी भी नया एंड पॉपुलर मूवी पे ले ही लिखना है। आप कोशिश करिए पुराने मूवी और जो कि बैकडेटेड हो चुके हैं उनके ऊपर लिखिए, उनके ऊपर भी काफी अच्छा सर्चेस आते हैं, बहुत लोग सर्च करते हैं। क्योंकि आप देखिए यार, पूरा कंट्री मतलब पूरा वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो कि पुरानी मूवी भी देखते हैं और वहां पे अच्छा खासा ट्रैफिक भी आता है। तो आप वो सब पे फोकस करिए, इजीली रैंकिंग भी मिलेगा और ट्रैफिक भी आएगा। लेकिन नए मूवी पे और पॉपुलर मूवी पे लिखोगे तो रैंक मिल सकता है, लेकिन उसके साथ आपको स्ट्राइक आ जाएगा भाई, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मेक श्योर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट, जो कि बोलते हैं लोग एडसेंस अकाउंट डिसेबल होता है, ठीक है। एडसेंस अकाउंट यहाँ पे इसलिए डिसेबल होता है कि अगर आप मल्टीपल ऐड लगाओगे ना, आपने टाइटल में रखा है डाउनलोड, तो लोग क्या सोचते हैं, हाँ यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करेंगे मतलब वो ढूंढते हैं डाउनलोड लिंक। अगर आपने कंटेंट के अंदर डाउनलोड लिंक दिया नहीं है तो क्या करेंगे लोग, आपने जितने ऐड लगाया होगा, गूगल क्या करता है थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके ऐड लगाता है, इसलिए वो भी डाउनलोड बटन वाला ऐड लगाया होगा। तो लोग क्या करते हैं, वहां पे आके क्लिक करते हैं, एक बार नहीं हुआ तो बैक आएंगे,
दोबारा और एक ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो भी नहीं हुआ, फिर से बैक आएंगे, दोबारा और एक ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। मतलब इस तरह का आपके वेबसाइट पे इनवैलिड एक्टिविटी होने लगता है, ठीक है। ये सबसे मेजर पॉइंट होता है जो कि आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल होता है। इसीलिए आपको सिंपली अपने कंटेंट के अंदर एक या फिर 2 वर्ड, मैक्सिमम आप 2 वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, एक टॉप पे और एक बटन पे। लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक ही बार क्लिक करेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा भाई हाँ ये ऐड है और इसके जैसा और भी एक ऐड है, इस पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। आप ऐसे करोगे तो वो बहुत ही जेन्युइन होगा, कोई इनवैलिड एक्टिविटी नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपका एडसेंस अकाउंट बिल्कुल सेफ रहेगा। दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, ठीक है। दोस्तों जब भी कोई बंदा नया ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है तो यहाँ पे लेके चलिए जो एंटरटेनमेंट नीच उससे छोड़ देते हैं और जितने भी सारे नीचे, और उसके अंदर रैंक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आज कंपेयर टू एंटरटेनमेंट नीच, ठीक है। तो अगर आप उस फील्ड पे गए और कंटेंट लिखते गए, आपको रैंकिंग नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको रैंकिंग नहीं मिल रहा है, आप पैसा कमा नहीं पा रहे हो, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अगर आप इस नीच पे आते हो तो आपको ट्रैफिक इनिशियली आ जाएगा और मैक्सिमम चांस है आपको 3-4 पेमेंट निकल भी आए। अगर उसके बाद आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल भी हो जाता है तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे ट्रैफिक लाया था और पैसा कुछ कमाया था, उसके बाद मेरा एडसेंस अकाउंट गया, ठीक है। मान के चलिए आप 1 साल के अंदर 2-3 पेमेंट निकालने के बाद आपका एडसेंस अकाउंट डूबा, तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई देगा कि भाई मैंने पैसा यहाँ पे कमाया था तो दोबारा कमा सकता हूँ। चाहे इस बार इस एडसेंस अकाउंट इस नीच पे डिसेबल हो गया तो चलेगा, लेकिन यहीं पे अगर कोई बंदा अलग नीच पे जा रहा है तो उस पे काम कर रहा है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है और पैसा कमाई नहीं हो पा रहा है, तो वो ऐसे ही डिमोटिवेट होकर ब्लॉगिंग छोड़ ही देगा। लेकिन अगर आप एक ही बार पेमेंट निकाल दो ना तो आपके अंदर एक अलग जुनून आ जाएगा ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि पैसा आपने कमा लिया है और जितने जल्दी आप कमा लोगे आपका इंटरेस्ट उतना भी बढ़ेगा ब्लॉगिंग करने के लिए। और इसीलिए आप ट्राई करो, मैं जैसे कि आपको जो पॉइंट यहाँ पे बताया, अगर आप वो पॉइंट फॉलो कर सकते हो डेफिनेटली आप इस नीच पे आ सकते हो। और भी एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप काम कर रहे हो स्टार्टिंग में जो भी आप एडसेंस अकाउंट बना रहे हो अपने नाम से ना बना के किसी दूसरे के नाम पे बनाओ, और भी अच्छा रहेगा और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप मतलब गलती से भी आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल होता है तो आपका नाम के दोबारा आप एक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।